सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 के लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया हूं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बाकी के जो भी अन्य एग्जाम होते हैं रेलवे के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं इस वीडियो का। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? देखिए, भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मेघालय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र पहला ज्वालामुखी जो है वह कौन से स्थान पर है? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वैरन द्वीप, जो कि अंडमान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, भारत का वह शहर जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो यह भारतीय रेलवे स्टेशन हो जाएगा ईव, जो कि सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? देखिए, भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो बना था यह बना था मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो है यह है अमेरिका देश के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? तो यह देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, कतर, जहां पर एक भी नदी नहीं है लेकिन यह सबसे अमीर देशों में गिनी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? तो यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीबिया। यहाँ पर 2011 से पहले जो था वह इसके झंडे पर एक ही रंग था और कोई भी डिजाइन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? देखिए, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है यह कहाँ पर है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्वे में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों, ऐसा देश जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आइसलैंड में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, इसमें से कौन से हैं जो कि विश्व के सबसे पुराने ज्ञात विश्वविद्यालय में है? तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, तक्षशिला। दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो विश्व की पहली लिखित भाषा इनमें से कौन सी है? तो यह भाषा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो इन ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सूरीनाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस ऑफ होलोफेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंगलपट्टू, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली डाक सेवा जो शुरू हुआ था यह हुआ था कोलकाता शहर में, यानी ऑप्शन नंबर बी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जो हमारे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होते हैं डेली 2 वीडियो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? तो होगा नहीं बल्कि है। तो दोस्तों भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यह था गगनयान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? देखिए भारत का पहला स्मार्ट सिटी यह था गुजरात का गिफ्ट सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? देखिए भारत देश में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं यह आते हैं तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आकार में चौकोर है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्विट्जरलैंड देश का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों ही देख सकता है? तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। जी दोस्तों नॉर्वे देश जो है वह दिन और रात दोनों ही देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? इनमें से कौन सा होगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महल है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बीजिंग का फॉरबिडन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? देखिए विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो है यह चलाई जाती है चीन देश में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन से हैं? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, सहारा रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राजा पहली बार सिक्का जारी किया था? देखिए भारतीय राजा जिन्होंने सबसे पहले सिक्का जारी किया यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, कनिष्क। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे पहली ज्ञात पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से सबसे पहली ज्ञात पुस्तक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिलगमेश महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गिलगमेश महाकाव्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला गगनचुंबी इमारत कहाँ बना था? देखिए सबसे पहला गगनचुंबी इमारत जो बना था यह बना था शिकागो में, यानी ऑप्शन नंबर सी शिकागो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा खेल सबसे पुराना माना जाता है? देखिए इनमें से सबसे पुरानी माने जाने वाली खेल यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, कुश्ती। जी हाँ दोस्तों कुश्ती जो है वह सबसे पुरानी खेल मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था यह था एनियाक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एनियाक। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक भाषाएं जो है वह कौन से भारतीय राज्य में बोली जाती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जहां पर 50 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा किला एकमात्र जल किला यानी कि वाटर फोर्ट मानी जाती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, सिंधु दुर्ग किला मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा डैम यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, टिहरी डैम। जी हाँ दोस्तों टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो यह हीराकुंड डैम है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों भारत देश का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यह था परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, परम 8000। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? देखिए पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत जो है कोलकाता में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? तो हर साल अपना नया नाम रखने का योजना यह बनाया है स्विट्जरलैंड देश ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे छोटा समुद्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजो सागर, यानी ओजो सागर जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है? तो देखिए आधिकारिक रूप से बिना सेना के यह देश है आइसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा बिंदु जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मरियाना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? क्या होगा दोस्तों दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन स्टार। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन स्टार आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? दोस्तों भारत का वह रेलवे स्टेशन जहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवपुर। जी हाँ दोस्तों, शिवपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीना बीच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मरीना बीच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था? देखिए भारत का पहला रेलवे जंक्शन जो था यह था इलाहाबाद जंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद जंक्शन। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना जो है यह पाई जाती है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, जो कि कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? देखिए पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है यह बना है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर स्थित है? दोस्तों कौन सा देश है जो कि 2 महाद्वीपों पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तुर्की। ऑप्शन बी तुर्की इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा देश हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है? तो हर साल सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश यह हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में हैं? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक झीलें जो हैं यह है कनाडा में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? दोस्तों विश्व का सबसे पुरानी शहर जो है यह मानते हैं दामसिक को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बांसुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? दोस्तों इनमें से जो सभ्यता सबसे पुरानी है कौन सी होगी? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेरियन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला कैलेंडर किस सभ्यता ने बनाया था? देखिए सबसे पहला कैलेंडर बनाने वाला सभ्यता यह था सुमेरियन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? देखिए दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार कौन सा था? देखिए विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार यह था पेकिंग गजट, जो कि चीन की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्सरा रिएक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जंगल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन जंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन यह थी ऑप्शन नंबर का डी डेमू ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है डेमू ट्रेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत देश का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा जो है यह है हेमकुंड साहिब, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानते हैं संस्कृत को, और कई लोग इसे तमिल भी मानते हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए संस्कृत इसका सही जवाब मान सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी जो है यह है बाज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है बाज। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कुल कितने राज्य हैं? और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं, आपके ऑप्शन है 28, 29, 32, 36। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में कितने क्वेश्चन थे? 62 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा। ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सारे के सारे क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।